दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे राहुल गांधी, बोले मणिपुर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री की नहीं है तो फिर किसकी है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले 15 अगस्त के दिन जो है यहाँ पर बीजेपी के ऊपर जमकर गरजे अरविंद केजरीवाल, बोले आज पूरा देश आजादी की खुशी मनाएगा लेकिन दिल्ली सरकार की आजादी छीन रही है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, शरद पवार के ऊपर भड़के जो है यहां पर आपको बताते चले शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, बोले शरद पवार सीधा रुख करें, वो इधर है या उधर है, बताएंगे क्यों भड़क गए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले रणदीप सुरजेवाला के बयान पर कल से मचा घमासान। रणदीप सुरजेवाला बोले जो बीजेपी के कार्यकर्ता है और जो बीजेपी को वोट देते हैं वो राक्षस समान है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अब आपको बता दें पत्रकारों की जो है आजादी को छीनने की मोदी सरकार की एक और साजिश, नया कानून लाकर पत्रकारों पर लगाना चाहती है रोक। अजीत अंजुम से लेकर अभिषेक शर्मा तक भड़के। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे अखिलेश यादव, बोले उत्तर प्रदेश नहीं संभला, योगी आदित्यनाथ से प्रधानमंत्री के दावे सब फेल, बताएंगे क्यों 2024 का जिक्र कर दिया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले दरभंगा में एम्स वाली बात पर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, बोले प्रधानमंत्री इतना सारा झूठ कहां बोलते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ममता बनर्जी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले खुद के राज्यों को संभालो, बंगाल हम देख लेंगे, बताएंगे क्यों जो है जेपी नड्डा के बयान पर भड़क गई हैं। वहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजे संजय रावत, बोले फिलहाल शरद पवार हमारे साथ है, वो कहीं नहीं जाएंगे। आपको बता दें शरद पवार ने भी दे दिया टूक जवाब। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, ज्योति आदित्यनाथ सिंधिया को लगा बड़ा झटका, एक एक कर तमाम पार्टी के कार्यकर्ता, उनके जो साथी वाला ग्रुप था वो सब खाली होता जा रहा है। आपको बता दें एक और पार्टी के दिग्गज नेता समंदर पटेल ने भी दे डाला इस्तीफा। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए राहुल गांधी, बोले प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है मणिपुर की तो फिर किसकी है। आपको बताते चले राहुल गांधी लगातार मणिपुर वाले मुद्दे पर प्रधानमंत्री को घेर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी वो तो नहीं जानते कि उनका काम क्या है, लेकिन प्रधानमंत्री मणिपुर वाले मुद्दे पर हंसते भी हैं। आपको बता दें राहुल गांधी ने कहा कि मैंने इतने सालों में मणिपुर के ऐसे हालात कभी नहीं देखे जो भाजपा की सरकार आने के बाद हुए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मणिपुर की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। जब मैंने चाहा कि पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री मणिपुर पर बोले, लेकिन प्रधानमंत्री 2 घंटे 14 मिनट के भाषण में मणिपुर पर नहीं बोले। राहुल गांधी ने कहा कि सोचने वाली बात है, आज मणिपुर इस देश के लिए सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है। यहाँ पर ही हमारे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मणिपुर की चर्चा हो रही है। राहुल गांधी ने कहा कि ये चर्चा कोई आम चर्चा नहीं है, मणिपुर एक देश का बड़ा मुद्दा है और इस पर प्रधानमंत्री को बात करना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही इस पर संज्ञान लें और इस पर चर्चा करें। आपको बता दें उन्होंने कहा कि मीडिया के सामने आकर प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए मणिपुर पर। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री को मणिपुर वाले मुद्दे पर हंसी आ रही है। मुझे हैरत की बात है, राहुल गांधी ने कहा कि 3-3.5 महीने से मणिपुर जल रहा है, वहां के लोग दुखी हैं और प्रधानमंत्री हंस रहे हैं, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने कहा कि मैं मणिपुर के लोगों से मिला हूं, वहां की महिलाओं से मिला हूं, वहां की महिलाओं ने मुझे बताया कि वो कितने ज्यादा दुख में है। यही नहीं दोस्तों, महिलाओं को नंगा करके निर्वस्त्र करके घुमाया जा रहा है, उनके साथ गैंग रेप जैसी हरकतें की जा रही हैं। इन तमाम खबरों पर बीजेपी घिरी हुई है। जाहिर सी बात है बीजेपी हो या दोस्तों आम नेता, हर कोई बीजेपी के ऊपर सवाल तो खड़े करेगा ही। प्रधानमंत्री जो है दोस्तों वो इस मुद्दे पर बात नहीं करते, लेकिन क्या प्रधानमंत्री बताने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त जो हो रहा है दोस्तों उसकी जिम्मेदारी किसकी है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, शरद पवार के ऊपर जमकर गरजे उद्धव ठाकरे। शरद पवार को उद्धव ठाकरे की सामना में सुनाई गई दो टूक। दरअसल आपको बताते चले शरद पवार पर अब उद्धव ठाकरे ने हमला बोल दिया। आपको बताते चले दरअसल शरद पवार अपने भतीजे अजीत पवार से मुलाकात की, जबकि देखा जाए तो ये मुलाकात दोस्तों बड़ी ही दिलचस्प तो है लेकिन सोचने वाली भी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी हमें ऐसा लग रहा है कि इतने समय के बाद अजीत पवार बार बार शरद पवार से क्यों मिल रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन भी समझिए दोस्तों, शरद पवार को धोखा दिया है अजीत पवार ने, उसके बावजूद भी पार्टी तोड़ने के बाद भी वो उनसे मुलाकातें कर रहा है, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे ने हमला बोल दिया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि फिलहाल इधर उधर जाएं आप, ये चले जाएं, एक बार ही किसी से मुलाकात कर कर जो है यहाँ पर टालते नहीं है, आप जो है बार बार मुलाकातें करते हैं। उन्होंने कहा कुछ मुलाकातें जो है यहाँ पर खुले आम हो रही हैं तो कुछ मुलाकातें गुप्त रूप से की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि लोगों के मन में धर्म निरपेक्षता की सवाल उठ रहा है, लोग जो है यहाँ पर समझ नहीं पा रहा है ये क्या हो रहा है। बीजेपी के परदेसी चाणक्य जी पवार को ऐसी मुलाकातों पर के लिए जो है यहाँ पर धकेल कर भेज रहे हैं, ऐसी मुलाकातें जो कि बिना किसी को सूचना दिए हो रही हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल ये सुनिश्चित कर देना चाहिए शरद पवार जी को कि वो इधर हैं या फिर उधर हैं। आपको बता दें यही नहीं, उद्धव ठाकरे ने कहा कि इससे लोगों के दिल में भ्रम पैदा हो रहा है, लोगों का विश्वास टूट रहा है, लोग जो है यहाँ पर दुखी हो रहे हैं कि शरद पवार किसके साथ है। जाहिर सी बात है दोस्तों कि इस वक्त ये मुद्दा सबसे बड़ा इसलिए भी बन गया है क्योंकि आप भी जानते हैं कि सरकार की नीतियां और ये फैसले कई बड़े फैसले हैं, और इस वक्त अगर हमें देखा जाए तो इस पर सच में शरद पवार ने हालांकि अब दो टूक बोल दिया है। शरद पवार ने जो बोला है वो आपको मैंने बताया है कि कैसे शरद पवार ने बीजेपी को साफ कह दिया है कि उनकी विचारधारा बीजेपी से नहीं मिलती है, वो बीजेपी में कभी नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे ने जो ये सवाल उठाया है, और ये सवाल बनता भी है क्योंकि अगर जब उधर जाना ही नहीं है तो बार बार अजीत पवार से मुलाकातें क्यों हो रही हैं शरद पवार की। हालांकि हमें पता है कि दोस्तों अजीत पवार को जानबूझकर भेजा जा रहा है ताकि वो कुछ डील कर ले शरद पवार से और शरद पवार उनके साथ आ जाए। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे अरविंद केजरीवाल। बोले 15 अगस्त के दिन लोगों की आजादी छीनी है दिल्ली के लोगों की प्रधानमंत्री ने। आपको बताते चले दोस्तों 15 अगस्त के दिन एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली जो है बिल पर सवाल उठा दिया। अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री को घेरते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों का हनन कर रही है बीजेपी, दिल्ली के लोगों का अधिकार छीनकर उनके पीठ में छुरा घोंपा गया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आज सब लोग 15 अगस्त की खुशियों में लीन है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो 15 अगस्त के दिन जो है यहाँ पर दिल्ली के लोगों को सिर्फ दुखी कर रहे हैं। आपको बताते चले केजरीवाल ने कहा कि ये जो दिल्ली संहिता बिल पास कराया गया है, ये ऑर्डिनेंस जो है देश के लिए, न सिर्फ दिल्ली के लिए बल्कि देश के लिए खतरनाक है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कल को बीजेपी किसी और राज्य में भी यही सोचेगी, बीजेपी सोचेगी क्यों ना दूसरे राज्यों को भी केंद्र शासित राज्य बनाया जाए, और यही नहीं वहां पर भी जो है सरकार को शिकंजे में लिया जाए। केजरीवाल ने कहा कि फिलहाल ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक है क्योंकि बीजेपी एक एक कर चुनी हुई सरकारों को गिरा देती है, खरीद फरोश कर तो कभी ईडी सीबीआई के बल पर। आपको बताते चले तमाम मुद्दे उठते ही रहते हैं। सवाल ये उठता है कि ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि आप चुनी हुई सरकारों को गिराते हो, और जहां गिरा नहीं पाते तो वहां पर इस तरीके का बिल लिया है। आप दिल्ली सरकार को नपुंसक बनाने का काम किया है, तमाम जितनी भी पावर्स थी वो आपने अपने अंडर में कर ली है। सवाल ये उठता है कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास बचा क्या है? सारी पावर्स तो आपके पास है, सारा गेम तो आप कर रहे हो, और जो बेचारा विपक्ष है वो कहीं ना कहीं दोस्तों इसमें उलझा हुआ है। मुझे एक चीज समझ में आ गई है, प्रधानमंत्री दोस्तों इस वक्त जो गेम कर रहे हैं वो आपकी और मेरी समझ से बहुत बाहर है। प्रधानमंत्री को समझना चाहिए कि इस देश का सबसे बड़ा मुद्दा है दोस्तों, और वैसे हमारे देश में कई ऐसी चीजें हैं जो लोकतंत्र से जुड़ी हुई है जिनको बीजेपी खत्म कर रही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अजीत अंजुम से लेकर तो अभिषेक शर्मा तक हर कोई प्रधानमंत्री पर हुआ हमलावर, पत्रकारों की आजादी छीनने के लिए बीजेपी का नया प्लान। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले वैसे तो पत्रकारों ने सच बोलना ही छोड़ दिया है क्योंकि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो गोदी मीडिया में तब्दील हो गई है। अब जो दोस्तों सोशल मीडिया के पत्रकार हैं, जो खास करके यूट्यूब
इंस्टाग्राम, तमाम फेसबुक, इन जगहों पर एक्टिव हैं, उनको भी अब दोस्तों इन पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है प्रधानमंत्री पत्रकारों के खिलाफ दोस्तों कानून में संशोधन बदलाव करने वाले, और यहाँ पर पत्रकारों पर अब शिकंजा कसा जा सकता है। दरअसल दोस्तों मान लीजिए प्रधानमंत्री ने एक झूठ बोला, चलिए हालिया की झूठ की बात कर लेते हैं कि दरभंगा में एम्स है, जबकि दरभंगा में तो दोस्तों कोई एम्स है ही नहीं, प्रधानमंत्री ने झूठ बोल दिया। अब मान लीजिए दोस्तों अगर पत्रकार ये ना बताए कि प्रधानमंत्री ने इस पर झूठ बोल दिया और वो भी चुप रहे, तो फिर दोस्तों पत्रकार का मतलब ही क्या है? फिर वो किस नाम का पत्रकार है, किस नाम का जो है यहाँ पर आप समझिए। अगर वो सच्चाई भी ना बताए तो मुझे नहीं लगता कि फिर पत्रकारिता करने का कोई मतलब रह गया है। और बीजेपी ऐसा ही कुछ करने वाली है, वो चाहती है कि नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी के खिलाफ लोग बोलना छोड़ दें। पहले तो मेन मिनिस्ट्री मीडिया को गोदी मीडिया में तब्दील किया गया, अब सरकार इस फिराक में दोस्तों के नए कानून लाकर जो बच्चे कुछ पत्रकार हैं जैसे अजीत अंजुम, अभिसर शर्मा, तमाम पत्रकार दोस्तों, हमारा चैनल हुआ और भी चैनल है दोस्तों हमारी तरह, जो सच्चाई बताने का काम कर रहे हैं, आपको आप तक सच पहुंचा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जो मेन मिनिस्ट्री मीडिया है वो तो गोदी मीडिया में तब्दील हो चुकी है, वो आपको सिर्फ मोदी सरकार की चरण वंदना बताती है और हम आप तक सच पहुंचाते हैं। लेकिन अब उन पत्रकारों पर भी शिकंजा कसने की कोशिश की जाएगी। हालांकि इसमें डीवाई चंद्रचूड़ को बोलना चाहिए, तमाम पत्रकारों ने गुहार लगाई है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, रणदीप सुरजेवाला के बयान पर मचा घमासान। सुरजेवाला बोले जो भी बीजेपी के समर्थक हैं, जो बीजेपी के वोटर्स हैं, जो बीजेपी को वोट देते हैं, उनकी वो राक्षस समान है। आपको बताते चले उन्होंने जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता है जो उन्हें सपोर्ट करते हैं या फिर बीजेपी के समर्थक या फिर वो लोग दोस्तों जो वोट डालते हैं बीजेपी में, उन्होंने रणदीप सुरजेवाला ने हरियाणा में उन सबको राक्षस समान बता दिया। दरअसल हम आपको पूरा बयान बता दें। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जो लोग भी बीजेपी के साथ खड़े हुए हैं वो बीजेपी के गुनाह में उतने ही शामिल है जितने की बीजेपी। जैसे कि दोस्तों अभी हमने देखा हरियाणा में नूह में हिंसा हुई, तमाम मुसलमानों के घर पर बुलडोजर चला दिया गया, मस्जिदों को तोड़ा गया, अंजुम मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ की गई। यही नहीं, उसके 19 साल का एक इमाम थे, उनकी भी हत्या कर दी गई। इस पर सवाल खड़े हुए। सवाल जब खड़े हुए तो भैया जवाब तो पूछेगी ही जनता, लेकिन सरकार के पास दोस्तों इन सवालों के जवाब नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं दोस्तों कि आखिरकार प्रधानमंत्री कौन सी विचारधारा के साथ रह रहा है? क्योंकि दोस्तों मुझे तो ये विचारधारा समझ में नहीं आती है कि आप एक पक्ष पे कार्रवाई करते हो, दूसरे पक्ष को खुला छोड़ देते हो ताकि वो अगली बार फिर से खुद पत्थर मारे और इल्जाम आए मुस्लिमों पर। आपने देखा होगा कि अभी जो नूह में हिंसा हुई है, हरियाणा के नूह में, उसमें बेचारे मुस्लिमों के घर ढहा दिए गए, उनकी दुकानों को बुलडोजर कर दिया गया, उनके बड़े बड़े होटलों को तोड़ दिया गया। तो दोस्तों आप समझिए, जब कभी हिंसा होती है तो वो हिंसा दोनों तरफ से होती है, लेकिन कार्रवाई हमेशा एक पक्ष पे की जाती है और ये सवाल बार बार उठ रहा है। इसीलिए रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि कुछ लोगों को बीजेपी जानबूझकर घेर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी के गलत में साथ दे रहा है वो भी बीजेपी जितना ही इसमें जुर्मकार है, और इसलिए उन्होंने कहीं ना कहीं बीजेपी को राक्षस समान बताया और बीजेपी के समर्थकों को भी जो है यहाँ पर राक्षस बता दिया है। उन्होंने बद्दुआ भी दे दी है बीजेपी को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, निरहुआ पहुंच गए जो है लालू प्रसाद यादव का आशीर्वाद लेने, तो बीजेपी के नेता और समर्थकों ने ही घेर डाला। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले, निरहुआ बीजेपी के दिग्गज नेता हैं और ऐसे में निरहुआ भोजपुरिया एक्टर भी हैं। अब जब निरहुआ भोजपुरिया एक्टर हैं, ऐसे में वो लालू प्रसाद यादव से मिलने उनके घर गए, उनकी तबीयत का हालचाल लेने, और लालू प्रसाद यादव के पैर छूते हुए नजर आए। बस लालू प्रसाद यादव के पैर छूते हुए निरहुआ ने अपनी फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। बस फिर क्या था, यूजर ने उनको घेरना शुरू कर दिया कि लगता है निरहुआ जी आपका पार्टी बदलने का मन हो गया है। एक यूजर ने लिखा, निरहुआ जी आपसे हमें ये उम्मीद नहीं थी। तो दूसरे यूजर लिख कर गया, लगता है निरहुआ को हवा पता चल गई है कि इंडिया की आंधी आने वाली है, इसलिए निरहुआ आप कहीं और जमीन ढूंढ रहे हैं। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि बीजेपी के समर्थक और नेताओं को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब बीजेपी का नेता किसी और पार्टी के नेता से मिलने चला जाए। सब लोग जानते हैं लालू प्रसाद यादव की लोग काफी इज्जत करते हैं और 90 साल के वो हो चुके हैं लगभग। और यही नहीं दोस्तों, उनको जो यहाँ पर अभी
किडनी का भी ऑपरेशन हुआ था, जिसके बाद जो है निरहुआ उनका हालचाल लेने गए थे। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि निरहुआ ने इसमें कुछ गलती की है, भले ही वो बीजेपी के नेता हैं, लेकिन एक इंसानियत भी होती है और पहले की मुलाकात पहचान भी होती है। इसका ये मतलब नहीं कि बीजेपी ज्वाइन कर ली तो अब कहीं जा नहीं सकते, लेकिन बीजेपी के अंधभक्तों को ये कौन समझाए। बीजेपी के नेता तो फौरन, बीजेपी के समर्थक और नेता फौरन ये वो करने लगते हैं दोस्तों कि अब तो लगता है ये उस पार्टी में जाएगा। जाहिर सी बात है इन तमाम लोगों को यही आशंका होने लगती है कि अरे अब क्या होगा, अब तो लगता है निरहुआ जी उधर जाने वाले। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फूट पड़ा जो है यहाँ पर संजय रावत का गुस्सा, बीजेपी को जमकर घेरा। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि बीजेपी सिर्फ भ्रम फैलाने का काम कर रही है, वो सिर्फ और सिर्फ लोगों में भ्रम फैला रही है कि शरद पवार उनके साथ है, जबकि शरद पवार किसी के साथ नहीं है। आपको बताते चले संजय रावत ने कहा कि शरद पवार हमारे ही साथ है और वो कहीं पर भी पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाले। संजय रावत ने कहा कि शरद पवार की विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से अलग है और वो कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो जनता को दुखी करे। दरअसल दोस्तों ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जो शरद पवार जी हैं वो बहुत जल्दी बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन विपक्ष ये बोल रहा है कि फिलहाल शरद पवार किसी भी तरीके से ऐसा नहीं करने वाले, क्योंकि शरद पवार की विचारधारा बीजेपी से मैच नहीं होती है। और अगर दोस्तों कहा जाए तो शरद पवार ने खुद भी एक स्टेटमेंट दे दिया है जहां पर उन्होंने साफ कहा है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि बीजेपी की और उनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। शरद पवार ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि हम बीजेपी के साथ कभी नहीं जा सकते, क्योंकि बीजेपी की और हमारी विचारधारा में बहुत अंतर है। दरअसल दोस्तों जाहिर सी बात है, बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है और तमाम विपक्ष पार्टियां हिंदुत्व की राजनीति नहीं करती हैं, वो कट्टर हिंदुत्व पर नहीं चलती हैं। लेकिन बीजेपी दोस्तों सिर्फ मंदिर मस्जिद इन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ती है और यही कारण है जो अब कहीं ना कहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने भी बीजेपी को घेर लिया और ये साफ कह दिया कि वो किसी भी तरीके से इस चीज पर वो नहीं करेंगे। अब देखना ये भी है दोस्तों कि आखिरकार इस मुद्दे में क्या निकल कर सामने आएगा, क्योंकि बीजेपी जो है दोस्तों वो इस चीज से बाहर आ चुकी है। सवाल वही है, जवाब प्रधानमंत्री के पास है या नहीं ये कोई बता नहीं सकता है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगा बड़ा झटका। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की लहर देखकर प्रधानमंत्री को 2024 की हुई टेंशन। दरअसल दोस्तों सोशल मीडिया पर अगर इस वक्त कोई छाया हुआ है तो वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी के आए दिन वीडियोस वायरल होते रहते हैं। यही नहीं, जब टक्कर प्रधानमंत्री और राहुल गांधी की आती है वीडियो वॉच में, तो सबसे ज्यादा वीडियो अगर किसी का देखते हैं लोग तो वो राहुल गांधी हैं। आपको बता दें राहुल गांधी दिन ब दिन पॉपुलर होते जा रहा है और यही कारण है जो बीजेपी का बिछाया हुआ षड्यंत्र राहुल गांधी ने बहुत जल्दी तोड़ दिया। जो राहुल गांधी की छवि पप्पू वाली बनाई जा रही थी, राहुल गांधी उससे भी बाहर आ गए और उन्होंने बीजेपी को घेरने का काम किया है। आपको बताते चले दोस्तों अब बीजेपी को एक बड़ा झटका यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है। इसका सबसे बड़ा रीजन दोस्तों हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से अब जो है यहाँ पर फंस चुके हैं, क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीजन मैं आपको देने वाला हूं। दरअसल दोस्तों राहुल गांधी की जो पॉपुलैरिटी है वो अचानक से जो है यहाँ पर अप हो गई, यानी कि बढ़ गई। ऐसे में प्रधानमंत्री की डाउन होती जा रही है। अप्स एंड डाउन वाला मामला चल रहा है दोस्तों। अप्स राहुल गांधी अप से ऊपर जा रहा है तो प्रधानमंत्री के व्यूज नीचे चले जा रहा है। आपको बता दें राहुल गांधी सोशल मीडिया के किंग बनते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को लोगों का प्यार भी मिल रहा है। अब देखना यह दोस्तों कि आने वाले समय में राहुल गांधी जो है वो बीजेपी के लिए कितनी बड़ी टेंशन बनने वाले, क्योंकि मुझे तो इस बार पक्की उम्मीद है कि 2024 का में पीएम की जगह राहुल गांधी को ही मिलने वाली है। वो ही बनेंगे देश के अगले प्रधानमंत्री, क्योंकि उनमें दोस्तों वो काबिलियत है कि वो देश को चला सकते हैं। और देश हमेशा भाईचारे से चलता है, प्यार मोहब्बत से चलता है। ये नहीं कि आप देश में हिंदुत्व की राजनीति करोगे या फिर महंगाई गरीबी जैसे मुद्दों से भागोगे। मुझे नहीं लगता दोस्तों कि बीजेपी की राजनीति कहीं से भी वर्क करने वाली है, क्योंकि अब देश की जनता ने सोच लिया है कि वो प्यार मोहब्बत पे चलेगी, ना कि जो यहाँ पर दुश्मनबाजी पर, ना हिंदू मुस्लिम पे चलेगी, ना मंदिर मस्जिद पर। फिलहाल दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसे वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें और आप हमसे जुड़े रहें दोस्तों।